स्टूडेंट, दिस इज टाइम योर हिंदी क्लास। आई एम योर हिंदी टीचर एस.के. उपाध्याय। आज के चैप्टर में आज के लेक्चर में हम लोग पठित गद्यांश ल्हासा की ओर नामक पाठ का जो पठित गद्यांश है उसको पढ़ेंगे। इसके पहले के दो लेक्चर में भी हम लोग पठित गद्यांश पढ़ चुके हैं। तो पहले इस पठित गद्यांश को पढ़ने के बाद इस पर आधारित जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का उत्तर करेंगे। फिर उन प्रश्नों का उत्तर अपने होमवर्क की कॉपी में आपको करके ग्रुप में सबमिट करना है। प्रत्यक्ष चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोड़ा के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमित के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते से लौटे थे, पर भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर के आए थे। क्योंकि तिब्बत की यात्रा लेखक ने 2 बार की थी। तो पहली बात में जब वो भिखमंगे के वेश में था तब तो उसे ठहरने की जगह मिल गई थी, क्योंकि उसके साथ सुमत भी था जिसका वहाँ के स्थानीय लोगों से परिचित था। लेकिन दूसरी बार वो भिखमंगे के वेश में नहीं था, एक अच्छे मतलब यात्री के वेश में था, जिसके कारण उसे जगह नहीं मिली। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों को उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। खासकर शाम के वक्त छड़ पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। छड़ एक प्रकार का मदिरा के समान एक मादक द्रव्य होता है जिसे वहाँ के लोग पीते हैं। अब इस पर आधारित प्रश्न है। निबंध और निबंधकार का नाम लिखिए। प्रत्यक्ष चीनी किला किसे कहा गया है? वहाँ लेखक किस लिए गया था? राहदारी का क्या तात्पर्य है? चौथा प्रश्न है, लेखक के इस समय किस वेश में था? उसे ठहरने की अच्छी जगह कैसे मिली? लेखक गरीब झोपड़े में कब और क्यों ठहरा था? चीन में लेखक का अतिथि सम्मान के नाम पर क्या अनुभव मिला? इन 6 प्रश्नों को आपको करके होमवर्क की कॉपी में करके आपको ग्रुप में सबमिट करना है। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग माय वीडियो।